Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology another video. In this video today we will discuss about top exams to study abroad for free. आज हम लोग अपने इस टॉपिक पे बात करेंगे। और फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे रुपीज़ चलते हैं, और जब हम लोग यूएसए की बात करते हैं या अदर कंट्रीज़ की बात हम लोग करते हैं तो वहाँ पे डॉलर चलते हैं। तो एक जो डॉलर होता है वो 70 रुपीज़ के बराबर होता है। मीन्स कि जो डॉलर की वैल्यू है वो कई गुना ज़्यादा है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन रुपीज़ के साथ में करें। तो इसी वजह से जो एब्रॉड में स्टडीज़ हैं या जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और इन कोर्सेज़ को हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग जो हैं उतने रिच नहीं हैं। तो इसी वजह से जो है हम लोग एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले पाते। बट कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम लोग स्कॉलरशिप बेस पे एब्रॉड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे अपने बहुत सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। और ये कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जिन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों को एब्रॉड में स्कॉलरशिप बेस पे या फ्री एडमिशन मिलता है, आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इन सभी एग्ज़ाम्स के बारे में। और फ्रेंड्स अगर हम लोग एक और पॉइंट की बात करें तो जो खाना हम लोगों को इंडिया में 50 रुपीज़ में अवेलेबल होता है वही खाना हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली एब्रॉड में 2000 रुपीज़ में हम लोगों को मिलता है। तो ये फ़र्क होता है, और जब कॉस्टली होती हैं चीज़ें तो हम लोग जो हैं उन चीज़ों को उनके साथ में डील नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को हम लोग दे सकते हैं और फर्दर वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल IELTS एग्ज़ाम और TOEFL एग्ज़ाम की हम लोग बात करेंगे। दोनों जो एग्ज़ाम्स हैं, दोनों एग्ज़ाम्स आप लोगों की जो इंग्लिश है उसको चेक करते हैं। और इंग्लिश चेक करने का मतलब कि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे हैं, इंग्लिश राइटिंग में कैसे हैं, और लिसनिंग में कैसे हैं, इंग्लिश लिसनिंग में, ये इसमें स्क्रीनिंग होती है। और फ्रेंड्स इंग्लिश आप लोगों की इसलिए चेक हो रही है इन सभी एग्ज़ाम्स के थ्रू, लाइक IELTS और TOEFL के थ्रू, क्योंकि अब्रॉड में जब आप लोग जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जब आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे आप लोग हिंदी में तो बोलते नहीं हैं, आप लोगों को इंग्लिश में ही बोलना होता है। और सभी की सभी जो स्टडी है वो आप लोगों को इंग्लिश में ही करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स लोग होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इंग्लिश आप लोगों की चेक होती है, उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाते हैं। और इन एग्ज़ाम्स के थ्रू अगर आप लोग जो हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें UK की, या हम लोग USA की बात करें, या फिर कनाडा की बात करें, इन सभी कंट्रीज़ में जो है, या अदर बहुत सारी कंट्रीज़ में इन एग्ज़ाम्स के स्कोर के थ्रू आप लोग एडमिशन पा सकते हैं स्कॉलरशिप बेस पे और फ्री बेस पे। तो आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम हैं ये एग्ज़ाम 1 महीने में 4 बार होते हैं, और इनकी तैयारी आप लोगों को करनी होती है। आप लोगों को अपना ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर जो होता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी होती है, जिससे कि आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए और आप लोग यहाँ पे जाके एडमिशन पा लें। बट आप लोग जब पूरी तैयारी कर लें तभी इन एग्ज़ाम्स को आप लोग दें, क्योंकि इनकी जो फीस है या इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, और अप्रोक्सीमेटली 15,000 के करीब होती है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन एग्ज़ाम्स को ऐसे ही दे देंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो हो सकता है कि आप लोग अच्छे स्कोर न है वहाँ पे कर पाएँ, तो आप लोगों के पैसे जो है वहाँ पे वेस्ट हो सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे GRE एग्ज़ाम की। जो GRE है, GRE को हम लोग बोलते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्ज़ाम। और ये जो है ये मेनली होता है एग्ज़ाम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और इस एग्ज़ाम के थ्रू जो है आप लोग USA में, UK में और कनाडा में एडमिशन पा सकते हैं, और आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेडिकल फील्ड का कोई कोर्स करना चाहते हैं अब्रॉड में जाके तो आप लोग इस एग्ज़ाम को दें, और अगर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप लोग इस एग्ज़ाम को दें। तो ये बात हो गई GRE की। अब हम लोग बात करेंगे GMAT की।
जीमैट जो एग्ज़ाम है ये एग्ज़ाम उनके लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो इंडिया में बिजनेस का कोई कोर्स कर चुके हैं, लाइक जैसे कि बीबीए या अदर कोई बिजनेस का कोर्स कर चुके हैं और वो फ़ॉरेन में जो है अपना हायर एजुकेशन करना चाहते हैं और वहाँ पे जो है बिजनेस की स्टडी करना चाहते हैं, तो जीमैट एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, उनके लिए अच्छा होता है। और यूएसए में ये वैलिड होता है इसका स्कोर, यूके में और कनाडा में तो यहाँ पे वैलिड होता है और कंट्रीज़ में भी कई जगह पे वैलिड होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप लोग इस एग्ज़ाम के थ्रू किसी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग MCAT एग्ज़ाम की। ये एग्ज़ाम मेनली जो है वो कैंडिडेट्स देते हैं जो मेडिकल स्टडीज़ के लिए बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं या मेडिकल में हायर स्टडीज़ के लिए बाहर फॉरेन में जाते हैं या स्टडी करते हैं, तो ये उनके लिए होता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है LSAT। ये एग्ज़ाम जो है उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होता है जो लॉ में या जैसे कि जो लॉयर बनना चाहते हैं या लॉ में जो है अपना कोई कोर्स करना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया में LLB होता है, LLM होता है, तो ऐसे ही अब्रॉड में अगर वो जो है लॉयर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग जो है LSAT एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो ये कुछ एग्ज़ाम्स थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। इन एग्ज़ाम्स में से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम को लेके तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊँगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को वहाँ पे प्रेस कर दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।